और ये वही ममता बनर्जी है जिसने कहा था मैं SIR लागू नहीं होने दूंगी। अब उसके होते हुए ये इस तरह के विम्सिकल आइटम करने से थोड़ी होता है। शी इज चीफ मिनिस्टर विद फुल ताकत। अगर केरला ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन देकर SIR को चुनाव तक ठहरा दिया, अगर तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन दिया असेंबली से और SIR को ठहरा दिया, तो ममता बनर्जी को कौन रुकावट थी? वो आज से 5 महीने पहले रेजोल्यूशन देकर कह सकती थी कि इस चुनाव के बाद में फुर्सत से SIR करेंगे, तब तो अलाउ किया। अब इस तरह के चीज़ें एक्टिविटी जो कर रही है, मगर वेस्ट बंगाल की जनता समझ रही है अब बहुत ज़्यादा ये स्टेज नाटक नहीं चलेंगे। इस बार यहाँ की जनता सोच समझ के वोट करेगी और ऐसे पार्टी को वोट करेगी कि जो आने वाले वक्तों में बहुत दूर तक वेस्ट बंगाल को भाईचारे को कायम रखते हुए आगे ले चलेगी। आप देख रहे हैं बोलते जज्बात बिलाल खान के साथ। 7 मार्च 2026 को वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से CIT पार्क कोलकाता में एक बेहद शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। यह इफ्तार शुभंकर सरकार की क़यादत में हुआ, जिसे बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडर, कार्यकर्ता और आवाम भी, जनता भी शामिल हुए। इस खास मौके पर जनाब गुलाम अहमद मीर, जो जम्मू कश्मीर के MLA हैं, वो भी मौजूद रहे। उनके अलावा पार्टी के कई सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट्स, कार्यकर्ता भी शरीक हुए। रमज़ान के इस मुबारक मौके पर भाईचारे, मोहब्बत और एकता का खूबसूरत पैगाम देखने को मिला। आइए क्या कहा, कुछ सुनते हैं और देखते हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के साथी मोहम्मद जुनैद यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच जो हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं अभी सभी साथी से गुजारिश करूंगा कि आगे आगे छोटे हमारे बीच रोहन गुप्ता जी 10 मिनट का टाइम रह गया है। मैं मीडिया के साथी से गुजारिश करूंगा कि अपने टेबल पर बैठ जाए। सभी साथी प्लीज, सभी साथी को गुजारिश करता हूं फ्रंट रो में मीडिया बैठ जाए। जरूर आप हमारे गेस्ट, हमारे नेता, आप सबसे बैठ जाइए, वक्त नहीं है, बैठा लीजिए। मीडिया के भाई लोग को भी बोलिए अपने अपने जगह पे रहने के लिए। काम भी होता है, अफ्तार कर लीजिए। आज के दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है और आज के इस इफ्तार पार्टी में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग एक साथ आज इफ्तार करेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान का गंगा जमुनी तहजीब का सबूत है और उसको वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कायम और कायम रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। और आज माह रमजान के मुबारक महीना में यह इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। या अल्लाह, यहाँ जितने भी लोग शरीक हैं, या अल्लाह तमाम शरीक लोगों का खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क की सादियत फरमा। या अल्लाह मुल्क को गैरूनी खतरात से तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन लोगों की बुरी नजर हमारे मुल्क पर लगी हुई है, या अल्लाह उनका मुल्क काला कर दे। या अल्लाह उनका मुल्क काला कर दे। या अल्लाह इस मुल्क में जिन मक्कारों और गद्दार যিনি পরিষদীয় দলনেতা, প্রাক্তন জম্মু কাশ্মীরের মন্ত্রী, বর্তমান বিধায়ক এবং আমাদের রাজ্যে পর্যবেক্ষক, তিনি আমরা যখন সবাই বসেছিলাম প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে, তিনি সবার কাছে বললেন আমরা জাতীয় কংগ্রেস মাল্টি পার্টি, মাল্টি কালচার এবং বহু ধর্মের সমন্বয়ে কংগ্রেসের ঐতিহ্য। এই কংগ্রেসে যেমন
আমরা হোলি খেলি, আমরা দোল খেলি, দোলের অনুষ্ঠান করি। ঠিক তেমনি ভাবে এই রমজানের মাসে হিন্দু মুসলমান আমরা ভাবি না, আমরা একত্রিত ভাবে আমরা একে অপরের উৎসবে प्रभारी मैं गुलाम अहमद मीर साहब से 1 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हम सारे लोगों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द आप जरूर कहें। अगली आवाज गुलाम अहमद मीर साहब। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस ग्रैंड इफ्तार पार्टी में आपकी शमूलियत के लिए और बधाई देंगे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर स्वागत सरकार जी को, जिन्होंने शायद इफ्तार पार्टी तो ये हर साल करते हैं, मगर इतने बड़े पैमाने पर बड़े आयोजन के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ सारे लोग और यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके लिए उनको भी बधाई। और इसमें यही तो कांग्रेस है कि जिसमें हर त्योहार में, चाहे वो काली माँ का पूजा हो, दुर्गा माँ का पूजा हो, या होली, दिवाली और ईद हो, माह रमजान हो, इसमें एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए, यही तो असली भारत और यही कांग्रेस का सोच शायद और दूसरे जमातों के सोच में नहीं मिलेगा। आने वाले वक्तों में अंधेरी आप सब वेस्ट बंगाल के रहने वालों को एक बार फिर अपना किस्मत बनाने का मौका मिलेगा। उसको जरूर ध्यान देकर जो वेस्ट बंगाल की बका के लिए, जो वेस्ट बंगाल के सब इंसानों को साथ लेकर आगे चल सकता है, वेस्ट बंगाल को खूबसूरत बना सकता है, उसमें कांग्रेस सरकम है। उसका ध्यान रखते हुए फिर एक बार एडवांस आपको आने वाली ईद की भी बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। सर ये क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि मोदी जी रूस से तेल ले सकते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी रूस से तेल ले सकते हैं। अब देखो, ये तो इन टोटलिटी आप देख रहे हो कि भारत देश का जिस तरह से सम्मान, जो एक अथॉरिटी है, वो नरेंद्र मोदी के होते हुए डे बाय डे डाउन होती जा रही है। आप देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट विषय हैं, इश्यूज हैं, संदूर से लेकर, तब लोगों को समझ नहीं आया था जब बात ये उठी थी कि अगर संदूर ऑपरेशन आपने चलाया तो बंद करवाने वाला ट्रंप था। उसने मतलब चला के कहा कि मैंने ये बंद करवाया, तब भी हमारे देश के वासियों को समझ नहीं आया। अभी आप ये देख लीजिए कि मतलब जो जंग की बात चली अनटाइमली, कोई उसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। और ये जंग छेड़ा क्यों गया? इतना खून खराबा दुनिया में करने का जिम्मेदार कौन है? क्यों? क्योंकि किसी विशेष ताकत को कहीं ना कहीं स्टेप डाउन होने की बात थी। जिस तरह से पूरे दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स में जिन सम्मानित या जिन बड़े लोगों के नाम आए, उनको अपने देश में विद्रोह हुआ और उनको इस्तीफा करना पड़ा। उससे बचने के लिए कुछ ताकतों ने मिलजुल कर दुनिया और देश का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए खून खराबा, बेकसूर लोगों का खून खराबा करना शुरू कर दिया। अब उसी तरह से ये जो ट्रेड डील हुई, तो हमने लगातार कहा, कांग्रेस ने कहा, ये घुटने टेकने वाली बात है। आपने अपने प्रोडक्ट्स पर 18% 50% टैक्स के साथ में अमेरिका जाएगा और अमेरिकन जो प्रोड्यूसेस है वो यहाँ पर 0 टैक्स पर आएगा। ऐसा महादा दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों का ख्याल न रखे, अपने फार्मर्स का ख्याल न रखे, प्रोड्यूसर्स का ख्याल न रखे, अपना भाव महंगे रेट पर आगे जाएगा और दूसरे का माल सस्ते में यहाँ आएगा। और
उसी तरह से इस जंग के आड़ में पहले ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद करो, अमेरिका से खरीदो, और अमेरिका का तेल महंगा होते हुए मोदी ने एक्सेप्ट किया, जबकि रशिया से सदियों से चला रहा था, एक रिश्ता था और कंसेशनल था, उसको रिजेक्ट किया। अब जब जंगबंदी की वजह से दूसरे चैनल से तेल आना बंद हुआ, अब फिर एक एप्लीकेशन लगा दिया ट्रंप के सामने, गुजारिश कर दी कि जब तक जंग रुकता नहीं तब तक मुझे रशिया से तेल खरीदने दो, और ट्रंप के ही इजाज़त से अब 30 दिन के लिए आप रशिया से फिलहाल तेल खरीदोगे। तो इससे ज़्यादा अपमानित आज तक के भी देश किसी भी प्रधानमंत्री के होते हुए नहीं हुआ। सर, हमारा देश हमेशा ईरान और रूस का दोस्त रहा है। जंग के दौरान ये अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे हैं, क्या देश के लिए कैसा हो गया है सर? देखिए, ये पॉलिसी शिफ्ट है उनका, जिस तरह से विद इन कंट्री आप देख रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज वो चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही मतलब विपरीत है, भाईचारे के खिलाफ है। उसी तरह से वर्ल्ड फिनोमेना में भी एक नया मतलब वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं वो, और ये उस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं जब एप्स्टीन की फाइल सामने खुलने वाली है। दादा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना पे बैठी है, वो एक दिन बैठी है, यहाँ वेस्ट बंगाल की जनता तो कितने महीनों से धरने पर है। उन वोटरों का क्या हाल होगा जिनको बेचारों को 60 लाख लोगों का इसमें पेंडेंसी में नाम आया है, और ये वही ममता बनर्जी है जिसने कहा था मैं SIR लागू नहीं होने दूंगी। अब उसके होते हुए ये इस तरह के विम्सिकल आइटम करने से थोड़ी होता है। शी इज चीफ मिनिस्टर विद फुल फ्लैज ताकत। अगर केरला ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन देकर SIR को चुनाव तक ठहरा दिया, अगर तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन दिया असेंबली से और SIR को ठहरा दिया, तो ममता बनर्जी को कौन रुकावट थी? वो आज से 5 महीने पहले रेजोल्यूशन देकर कह सकती थी कि इस चुनाव के बाद में फुर्सत से SIR करेंगे, तब तो अलाउ किया। अब इस तरह के चीज़ें एक्टिविटी जो कर रही है, मगर वेस्ट बंगाल की जनता समझ रही है अब बहुत ज़्यादा ये स्टेज नाटक नहीं चलेंगे। इस बार यहाँ की जनता सोच समझ के वोट करेगी और ऐसे पार्टी को वोट करेगी कि जो आने वाले वक्तों में बहुत दूर तक वेस्ट बंगाल को भाईचारे को कायम रखते हुए आगे ले चलेगी। आज क्या कहेंगे? आज इफ्तार पार्टी जो है कांग्रेस का बहुत शानदार इफ्तार पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो इफ्तार पार्टी माहौल भी अच्छा, जगह भी अच्छा था, और जो यहाँ के हमारे जो समीर हैं, परवेज भाई हैं, समीम भाई हैं, और जो लोग हैं, जो लोग हम एक कहावत है ना, एक ही सब में खड़े हैं महमूद नवाज, ना कोई बंदा ना कहे बंदा नवाज। तो इसलिए आज का ये मैसेज है कि कांग्रेस का अच्छा दिन आने वाले हैं, और इंशाअल्लाह इस बार जो विधानसभा में ये दावे के साथ कहना, कांग्रेस के मेरा सरकार कोई बना सकेगा। ममता बनर्जी धरने पर बैठे हुए, क्या कहेंगे सर इसके? वो तो दिखावा है। याद है आपको, जब वो सरकार में नहीं थी, यही ममता बनर्जी RPG गोयनका विद्युत के खिलाफ में बैठ के धरना में, याद दिला रहे आपको, यही ममता बनर्जी बोली थी जो विद्युत गोयनका जो है चोरी कर रहा है, गरीब आवाम पे बेइस कदर का बिल बढ़ा दे रहा है, लेकिन ये दिन सरकार है आज बहुत हमें गोयनका ताड़ी दो, तो ऐसा हुआ नहीं। आज गोयनका क्या कोल में बैठ गई है, और SI जो आज बैठी ममता जी, SI का मामला लेके ये करवाए ममता बनर्जी, चोरों में बड़ा गला। आपको याद होगा, यही ममता जी बोली थी कि इधर से इधर हो जाए, SI पश्चिम बंगाल लागू होने देंगे नहीं। ममता जी एक आरोप की थी, वो अब आइन को मानेंगे नहीं, हम पश्चिम बंगाल लागू नहीं होने देंगे, लागू हो गया। तो ये ड्रामा है, मतलब आईना में खड़े होंगे तो खुद ममता जी चेहरा नहीं आया, किसी और को नहीं आएगा। तो आज जो पश्चिम बंगाल में ये हम कहा जाता है ना कि BJP का एजेंडा अगर है, सही ममता बनर्जी है जो आज झंडा बैठी हुई है। आपने एक बात कहा कि कांग्रेस का अच्छा दिन आने वाला, तो किसका बुरा दिन आने वाला है? BJP का, जो सेकुलर पार्टी है उसका अच्छे दिन आएंगे, जो कॉम्युनिस्ट पार्टी है जो जातिवाद को लेकर खेल रहा है उसका बुरे दिन आएंगे। सर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फादरलैंड बताए हैं, इजराइल को फादरलैंड बताए हैं, इस विषय में क्या सर आपका? एक बात मैं लफ्ज कह रहा हूँ, आपने जब मोदी जी ने जब इलेक्शन कमीशनर का जो बायोडाटा दिया था, सर उनका बाप का नाम नहीं था, बाप का नाम नहीं था, ये बाप का
मैंने बायोडाटा में लिखा था, लेकिन मोदी का बाप तो मालूम नहीं है, इसीलिए फादरलैंड बोल दिया है याहू को। ट्रम्प को बता दिया मेरा फादर है। तो आज जिस तरह हो रहा है ये पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है कि मोदी क्या करने चाह रहा है। एक टाइम था ईरान का दोस्त था हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी टाइम से, जवाहरलाल नेहरू पंडित के टाइम से एक अच्छा रिलेशन था। ये मोदी पूरा रिलेशन खराब करने मांग रहे हैं। और अभी तो वो फादरलैंड बोले, हो सकता कोई मदरलैंड ही बनना अपना लेंगे। ये मोदी का ये रवैया है, जिस तरह आपने देखा होगा रूप जिस तरह बदलते हैं, मोदी का बात भी बदल रहा है। हमारे देश का संबंध ईरान से अच्छे थे सर, इस तरह का रवैया अपनाया, इससे मतलब किस तरह का नुकसान साबित हो? इसमें बहुत बड़ा हाथ है मोदी का। आपको मालूम होगा इस जंग से पहले इसराइल मोदी किया था, शायद आप लोग देखो टीवी के माध्यम देखा होगा। इसराइल वहाँ से वापस आने के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और ये हमारे जो हिंदुस्तान में अच्छा देश ताल्लुकात अच्छा है, ये मोदी बिगाड़ने मांग रहे हैं। आज ये कांग्रेस के तरफ से बहुत ही ग्रांड इफ्तार पार्टी रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोशिश किया है और भी अच्छा होगा, भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, ट्रम्प जी ने कहा है मोदी जी से कि आप रूस से आप तेल ले सकते हो, क्या? ट्रम्प जी ने कहा है, ट्रम्प ने कहा है कि मिस्टर मोदी आप रूस से तेल ले सकते हैं 30 दिन तक। उसके बाद फिर क्या वो अच्छा दोस्ती है दोनों का, ट्रम्प का मोदी का अच्छी मान रहे हैं? तो क्या बोलेगा, बोलिए ना। दोस्ती का नतीजा टैरिफ पे टैरिफ जो उठने बोलता है उठता है, बैठने बोलता है बैठता है, तो दोस्त नहीं है तो क्या है। ऐसा दोस्ती होने से तो देश का अच्छा होता है। आप लोग सब देखता है, आवाम देखता है। ये दोस्ती देश हित है या देश के अगेंस्ट में? ऐसा दोस्ती होने से देश और भी अंदर चला जाएगा। शायद कहाँ हो रहा है वो 56 इंच जो चौड़ा बात बोलता है, सीना का इतना चौड़ा है, कहाँ किया वो? इंदिरा गांधी क्या किया था आपको पता है ना? जब बांग्लादेश का लड़ाई हुआ था तब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बोला था ये लड़ाई करने से इंडिया का जवाब देना पड़ेगा। नहीं टूटा इंदिरा गांधी, किया था तो वो 7वां 9वां तड़ी अब भेज दिया था, मालूम ना? तो उसमें रशिया भी आ गया था, तो हो गया। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में कौन जीता आपको पता है? इंडिया जीता है। थैंक यू। आप क्या कहना? कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी हैं और दीगर कांग्रेस के सभी नेता जो हैं आज यहाँ पर शामिल होकर बंगाल की जनता को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा है, उसी माहौल में, उसी हिंदुस्तान में राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के आह्वान पर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने इस माह रमज़ान के महीने में इस इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ रोज़ा इफ्तार हम लोगों ने मिलकर खोला और अमन पैगाम पूरे हिंदुस्तान और बंगाल के लोगों को देने का काम किया। बंगाल वासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मंच से? बंगाल वासियों को और हमारी खास के हमारे बंगाल की जनता को ये आपके मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि बहुत सारे लोग आपको अभी जो वोट का एक पर्व आ रहा है उस पर्व में आपको बहकाने का काम करेंगे कि इधर उधर वोट अगर दोगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे या किसी और को वोट दोगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आ जाएगी। ये वसवसा आप लोगों के दिलों में शैतानी काम किया जाएगा, तो ऐसे वसवसों के बीच में ना है। जो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है वो एक इंसान है जिसका नाम राहुल गांधी। आप उसके साथ आए, हिंदुस्तान का सुनहरा हिंदुस्तान को वापस बनाने के लिए, सुनहरा बंगाल को वापस बंगाल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। किसी भी अफवाह में, किसी भी इसमें नहीं जाए। आपको मालूम होगा कि SIR की लड़ाई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कोई ड्रामा नहीं किया कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और वहाँ पर खड़ा होकर एक ड्रामा और एक मीडिया में प्रोपेगेंडा चला दिया। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और आधार कार्ड को मान्यता दिलाया। SIR के माध्यम में ICR जब हो रहा था तो आधार कार्ड को मानने के लिए इलेक्शन कमीशन बाध्य नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लड़कर आधार कार्ड को मान्यता दिलाया। लेकिन एक हमारी मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ज़रूर सुप्रीम कोर्ट गई होंगी, क्या दिया मगरबी बंगाल के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर
ड्रामा नहीं मांगता है मगरबी बंगाल के लोग, रिजल्ट मांगते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गई, आप क्या लेकर आई जनता के लिए? हम आधार कार्ड का मान्यता लेकर आए बंगाल की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए। आप क्या लेकर आई? इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी अफवाह में, किसी भी फसफसे में पड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान और मगरबी बंगाल का मुस्तकबिल है। मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी धरने पर बैठे हैं। धरने पर इस विषय में आपका क्या इजहार ख्याल है? देखिए, धरना पे बैठना सबका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र में और ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आप करिए आंदोलन। कि जिस तरीके से जो SIR के नाम पर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रही है, बीजेपी को मगरबी बंगाल में सरकार बनाने में मदद कर रही है, बीजेपी को बंगाल के जनता की लोगों का वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बंगाल में नहीं, जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसी तरीके से आज करोड़ों लोगों का वोट बंगाल में काटने का काम ये इलेक्शन कमीशन कर रही है। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास आपका एक आधार कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप पहले भी यहाँ वोट देते थे, 2002 में भी आपका नाम है, उसके बाद भी आपका नाम एडजुडिकेशन में डाल दिया गया। क्यों? आज 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी किया, जिसमें बहुत सारे लाखों लोगों का नाम एडजुडिकेशन में डाल दिया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो वोट चोरी कराना चाहते हैं मगरबी बंगाल में और बंगाल को लूटने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इसका पुरजोर विरोध करती है, इलेक्शन कमीशन का पुरजोर विरोध करती है। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, इसकी लड़ाई हिंदुस्तान में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और बंगाल में भी लड़ रही है। आज दावत इफ्तार के मौके पर क्या कहेंगे? जी, आज जो है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी शुभंकर सरकार जी के नेतृत्व में आज इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सब आपस में मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर, भाई सब मिल के हम लोग इफ्तार पार्टी किए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इसी तरह होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम लोग को आइंदा भी ऐसे इफ्तार पार्टी करते रहे। मैं सभी को मैं पैगाम के वासी को ऐसी पैगाम देता हूँ, देना चाह रहे हैं कि जिस तरह आज वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस तरह इफ्तार पार्टी की है, आपस में बैठ कर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ता की तरह दिखा दिए हैं कि हम लोग आपस में सब भाई भाई की तरह है। कोई जात मजहब, कोई हम लोग अलग धर्म में नहीं है, सब एक है। इसी तरह दिखा दिए हैं। और मैं इसी तरह मैं बार देता हूँ सभी देशवासियों को आने वाला ईद का आपस में अच्छी तरह आप सबको ईद गुजारे। आप आपस में एक साथ रह करके अच्छे अखलाक मोहब्बत के साथ ईद गुजारे। গ্যাসের দামটা বেড়ে গেল, এই সামনে ঈদ আছে, রমজান মাস চলছে, মুসলিম ফ্যামিলি কতটা এফেক্টেড হবে এটা নিয়ে কে চিন্তা ভাবনা করবে? প্রশ্ন মুসলিম না, এফেক্টেড সবাই হবে। কারণ গ্যাসের ঘাটতিটা যেটা দেখতে পেয়েছেন, কাল থেকে ম্যাক্সিমাম লোক দেখবেন বুকিং করতে গেলে বুকিং নেয়নি, পুরো সাইট অফ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এরকম ইতিপূর্বে কেউ দেখিনি আমরা। বিজেপি সরকার এসেও যে 14 সাল থেকে, সেটাও আমরা দেখিনি। প্রশ্ন হলো, এটা একটা বিশ্ব রাজনৈতিক কূটনৈতিক ইস্যু। ভারতবর্ষকে তার জনগণের কথা ভেবে সঠিক পলিসি নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, নরেন্দ্র মোদী একজনকেই চেনে, সেটা হলো ট্রাম্প। তার কথাতে উঠে বসে নাচে অ্যাজ এ জোকার। তো তার কথা মতো শুনেছে ভুক্তভোগী তো হতে হবে। সেখানটাতে অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে কেবলমাত্র যা কিছু হচ্ছে, আমাদেরকে তেল কেন, গ্যাস কেন, সবই রুশের কাছ থেকে কিনতে হবে। কেন? আমাদের দেশ আত্মনির্ভর বলেছে, এই নরেন্দ্র মোদী বলেছে যে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর, কিন্তু আজকে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে জায়গাটাতে ছিল আপনার 49 দিন, সেখান থেকে এসেছে 30 দিন। আমরা আশঙ্কা করছি আগামী 7 দিন পর না বলতে পারে যে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। তো পুরো ভারতবর্ষীকে এর ভুক্ত হবে, কিচ্ছু করার নেই। আগামী দিন খুব ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। মানুষ, রাজ্যের মানুষদেরকে কি পরামর্শ দেবেন, কি আপনার আবেদন হবে? দেখুন, প্রত্যেকটা কর্মের একটা ফল ভোগ করতে হবে। আমরা দেশের পরিবর্তন চেয়েছিলাম, পরিবর্তন সরকার এনেছিলাম, তার সুফল ভোগ করছি। মানে সেই আপনারা দেখেছেন ডিমনিটাইজেশনের সময় লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন SIR, এখন দেখছি গ্যাস পেট্রোল ঘাটতি, এগুলো ঘটছে। তো জনগণকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, বাংলার ভোট আসন্ন, বিজেপিদেরকে যে করে হোক এখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিজয় করুন। আর ভারতবর্ষের অন্যতম ইতিহাস বলছে যে ভারতের মানুষদের স্বাধীনতার স্বাদ একমাত্র স্বাধীনতার পর জাতীয় কংগ্রেস দিয়েছিল। সুতরাং বিজেপিকে তাড়ান, এই রাজ্য সরকারে তাদের যে দোসর আছে তাদেরকে তাড়ান, আর কংগ্রেসের হাত ধরুন, দেশের প্রকৃত চিত্রটা আবার ফুটে উঠবে।
তার পার্টি মানে পরিবেশে দেখা গেল যে খুবই ভালো, সবই ধর্মের লোক এই জাতীয় কংগ্রেসে আয়োজিত তার পার্টিতে সবই সামিল হলেন, কি বলবেন? দেখুন, দেশ যখন বিভাজনের রাজনীতি করছে এবং সেই বিভাজনের রাজনীতিতে আমাদের রাজ্য সরকারও বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে, সেখানে কংগ্রেস তার মানবিকতা দেখিয়েছে। কারণ কংগ্রেস মানে একটা আদর্শ, কংগ্রেস মানে একটা সর্বধর্ম সম্পন্ন একটা পার্টি। দুর্গাপুজোর সময় যেমন কংগ্রেস যথেষ্ট আমার হিন্দু ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবটাকে পরিপূর্ণ করে, আমাদের জাতীয় কংগ্রেস মনে করেছে যে আমাদের মুসলমান ভাইরাও দেশের অঙ্গ, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গ। সুতরাং একটা ইফতার পার্টির মাধ্যমে মানবতার বন্ধনকে স্থাপন করার জন্য আজকে বৃহত্তর একটা উৎসব পালন করলাম। এটা প্রত্যেকটা আমাদের রাজ্যের প্রত্যেক জেলা জেলায় আমাদের পার্টির নির্দেশে হচ্ছে, এটা রাজ্য পার্টি অফিসের নির্দেশে এটা আমাদের করা হলো। এতে শুধুমাত্র মুসলমানরা আসেনি তা নয়, অনেক হিন্দু ভাইরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আজকের ইফতার পার্টিটাকে সার্থক করেছে।